सार मागू जन्म जन्म दी जो याही ब्रज बसे वो अहीर की जात समीप नंद घर। हे विधाता, यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हो तो हमको ब्रज ही देना, बार बार देना, हमको गलती से भी वैकुंठ मत भेज देना। एक बार भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि लाला भगवान है। सब ब्रजवासी कहे, रे लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोला, हम बे जय जय हूं। लाला तो फिर एक काम कर, तू अगर जय जय तो अपने वैकुंठ को दर्शन करा हमको। ठाकुर जी बोले, वैकुंठ देखो? बोले हाँ लाला, एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, चलो। मधुमंगल, श्रीधामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबरे सखान को ले गए। ठाकुर जी चलो वैकुंठ दर्शन करा के लाऊं। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे महाराज, जय विजय द्वारपाल शंख चक्र गदापद चतुर्भुज रूप में रहते हैं जय विजय भी, सबरे अपने चारों भुजाओं से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें। लाला तू तो सांची में जय जय हैं, देखियो चार चार भुजा वाले तो प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में भीतर लेके गए। भगवान ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। मधुमंगल बोलो, लाला जी धोरो धोरो से कौन डोल लो? धोरो बोलते हैं गोरे को। लाला जी धोरो धोरो कौन डोल लो है? अरे वो है देवता इंद्र है, इंद्र। लाला यार ने इतकू बुलाइयो। ठाकुर जी ने इशारा किया, इंद्र दौड़ा दौड़ा आया। जय हो भगवान आज्ञा। मधुमंगल बोलो, यहाँ पे ऐरावत हाथी बाप हमने डोलाए दे। सबरे ग्वाल बाल इंद्र के हाथी पे चढ़ गए। भगवान सबको घुमा लाए। लाला जी चार मुखबारों कौन डोलो? ये ब्रह्मा है। बोले यागू बुलाइयो। ठाकुर जी ने उसको बुलाया। बोले हमने सुनी है सबन को रूप यही ने बनाया हो लाला। बोले हाँ, या तो कहते मोने सुंदर कर देगो, मेरे ब्याह जाएगो। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूमे, सब देवी देवताओं के संग घूमे आए। लाला जी बानर राज कौन है? बोले जी हनुमान जी हैं। बोले इनको बुलाइयो। हनुमान जी आए। बोले लाला इनते कह दे जे लेट जाएं, हमें सुनिए जे उड़ना जाने, हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे, जे हमें डुला लाए सब जगह। हनुमान जी सब जगह डुला लाए। पूरा आनंद सब ब्रजवासियों ने किया। वैकुंठ घूम लिए, सब देवताओं से मिल लिए। ठाकुर जी ने इतने में कक्ष खोले। ए मधुमंगल जी तेरो कक्ष, सीधामा जी तेरो, सब बढ़िया बढ़िया कक्ष। कक्ष में आंगन है, कक्ष में बगीचे हैं, कक्ष में महाराज सुंदर सुंदर सेविकाएं, कोई प्रसाद बनाने वाली हैं, कोई कपड़ा धोने वाली हैं, सब लगी हैं व्यवस्था में। ठाकुर जी बोले तुम्हारे कक्ष हैं, जाओ अब इनमें ही आराम करो। मधुमंगल श्रीधामा कक्ष के भीतर गए। थोड़ी देर बाद बोले लाला अब हम वापस कब चलेंगे? बोले अब काय को जानो, बैकुंठ जाके कोई वापस थोड़ी जावे, अब तो यहीं रहे। मधुमंगल श्रीधामा रोए, ठाकुर जी के चरणन से लिपट गए। बोले लाला तू जो के को सब करवे को तैयार है, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम यहाँ ना रह सकें। भले ही कितनी व्यवस्था, भले ही कितनों सुंदर, कितनों अद्भुत है, पर हमारे वृंदावन ते सुंदर नहीं है। लाला तू वापस वृंदावन ही ले चल। ये कथा भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए। और वैकुंठ जाकर के सब ब्रजवासी बोले ना लाला हमें तो वृंदावन में ही रहना है। और फिर ठाकुर जी ने सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए हैं। नारद जी बोले, व्यास जी जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को। इन ब्रजवासियों का धन, धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंथली कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? जा महीना में कितनी बार नंद को लाला दिखो तुम्हें। सबरी गोपी कह रही है, अरे मो तो 4 ही बार दिखो, अरे मो तो 5 बार दिखो। जा गोपी सबसे ज्यादा बार दिखो होवे तो वो गोपी झरा भंडारो करके सब गोपी ने प्रसाद पवावे। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा कन्हैया या को दिखो है। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? जिनका अर्थ ही दर्शन है। दर्शन को नैना तपे
वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी रे, लाल तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बैठ जाओ। चतुर्विध पुरुषार्थ, वहीं बैठ जाओ, कॉरिडोर में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए। हाँ, बस वहीं विराज जाओ। क्या निवेदन कर रहे थे हम? प्रेम। हे व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राधान्यता बता दी अपने सारे पुराणों में, पर प्रेम का प्राधान्य रूप अभी तक प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। मतलब आप कितनी भी क्रियाएं करते हैं, कितनी भी व्यवस्था से करते हैं, कितनी भी तत्परता से करते हैं, प्रेम युक्त होकर के नहीं करेंगे, एक अपूर्णता और अशांति का अनुभव सदा बना रहेगा चित्त में। इसलिए प्रेम प्राधान्य क्रियाएं कीजिए, प्रेम प्राधान्य ही सब कुछ रखिए अपना भाव। और ये प्रेम प्रकट कैसे होगा चित्त में? उस प्रेम का संचार करने के लिए, उस प्रेम को ही प्रादुर्भाव करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। हमारी बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे कारण केवल और केवल साधक के चित्त में प्रेम प्रकट हो, यही है। वो प्रेम युक्त हो जाए, केवल इसीलिए भागवत जी की रचना हुई है। प्रेम भाव। हे नारद जी, हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को अब थोड़ा परे करके अब प्रेम की चर्चा सुनाओ, प्रेम के भाव प्रकट करो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति परम सत्ता का भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति ईश्वरत्व भाव आता है, आस्था जगती है, विश्वास जगता है, भाव जगता है, प्रेम नहीं जगता। अब ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण से, जिसकी रचना से प्रेम प्रकट हो।